क्या ही प्रो भाई प्रो। हेलो गाइस, आ चुके हैं फिर से कोई न्यू वीडियो लेके। और इस गेम में हम खेल रहे होते हैं रैंडम के साथ, जो कि मुझे बाद में कहने लगते हैं नंबर 1 बॉट है, जबकि ये खुद ऐसी ऐसी जगह पे कूद रहे हैं, पूछो मत। एक ही आशाना कूद रहा है, कोई कहीं कूद रहा है, और मैं आ जाता हूँ हॉट ड्रॉप पे क्योंकि अपने को चाहिए किल। अब जैसे नीचे उतरता है एक बंदा मेरे साथ में कूदा होता है, लेकिन उसका साबुन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए गन मैं उठाता हूँ, उसे फटाफट टिकट टू फिनाले दे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ और बंदे कूदे होते हैं, इसलिए फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे और फिर उन बंदों को भी निपटाना है। अब ये भाई साहब खाली पीली में परेशान हो रहे, तो मैंने कहा इनको भी मुक्ति दी जाए फटाफट। अब इसे जैसे निपटा तो इतनी देर में यहाँ पे एक बंदा और होता है जिसकी साउंड मुझे आ चुकी होती है, इसलिए फटाफट उसकी तरफ पुश करेंगे, लेकिन इतनी देर में वो भी मुझे स्पॉट कर चुका होता है। अब यहाँ पे इसे भी फिनिश कर देते हैं। इसके बाद मैंने सोचा एक ESP और फेंक दी जाए, क्या पता कोई बंदा कैंप करके बैठा हो। अब जैसे ESP फेंकता हूँ, इसमें एक बंदा तो डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन ये बंदा किसी और का ही किल होता है, जिसे हम कंफर्म कर लेते हैं। अब इसके बाद आराम से करेंगे लूट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैं लूट कर ही रहा हूँ तो इतनी देर में जो नंबर 2 होता है वो ऑफलाइन पड़ा होता है और उसे कोई नॉक कर देता है, जो कि रियल प्लेयर होता है। मैंने सोचा बदला लेना होगा और किल भी जाके तो लेने ही है हमें, तो फटाफट मैंने यहाँ से उड़ान भरी और उस बंदे की तरफ कर दिया पुश, इससे पहले कि वो बंदा यहाँ से कहीं निकल जाए। अब जैसे यहाँ आता हूँ मैं अपने नंबर 2 को रिवाइव दे सकता था, लेकिन वो बंदा कहाँ बैठा होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उसे रिवाइव देने बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि वो वैसे भी ऑफलाइन था। और आराम से बंदे का मैं वेट करता हूँ, और वो बंदा पता नहीं इसे लूटने क्यों आता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये ऑफलाइन बंदा ना तो उसने कोई लूटा और खाली पीली में अपनी पेटी बनवा लेता है। अब इसकी पेटी बनाते और लूट की मेरे पास कमी नहीं थी, इसलिए यहाँ से गाड़ी लेंगे और निकल जाएंगे बंदों की तलाश में, इससे पहले कि रेड जोन हमें मार दे। अब जैसे आगे आता हूँ यहाँ पे गेम हल्की सी मेरी लैग होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ यहाँ पर कौन नहीं होगा, पर इतने में मेरे ऊपर फायरिंग साउंड आता है और पीछे बंदे भी मैं स्पॉट कर चुका था, लेकिन वो एक से ज़्यादा बंदे थे, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ नहीं रोकी और हाई रिच पे गाड़ी लेके आ गया। अब उन बंदों में इतनी चौड़ थी कि पूछो मत, वो बग्गी लेके मेरे ऊपर पुश करने आ रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ स्कैम होने वाला है, देखते जाओ क्या होगा उनके साथ। अब मैं यहाँ उनके लिए तैयार बैठा होता हूँ, लेकिन इतने में जो मेरा नंबर 4 होता है वो भी बग्गी लेके आ जाता है और उनका ध्यान हो जाता है नंबर 4 की तरफ। और इसका फ़ायदा हम उठाते हैं और इन दोनों को निपटा देते हैं यहाँ पर, लेकिन इस गेम में पिंग ने भी बहुत रुलाया मुझे। अब फटाफट किल कंफर्म करेंगे, लेकिन लूटने बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने ओपन में पेटी बनाई थी और दोनों के दोनों नॉक हुए थे, इसलिए गाड़ी लेकर नंबर 4 के पीछे पीछे निकल जाएंगे और बंदों की तरफ। अब काफ़ी देर गाड़ी वाड़ी इधर उधर घुमाने के बाद हम जैसे स्कूल की तरफ आते हैं, यहाँ नंबर 4 मार्क लगाता है कि सामने बंदे, लेकिन बंदे तो ओपन में पहले से भसड़ मचा रहे होते हैं और यहाँ जो पिंग ने मेरे साथ हागा है पूछो मत। अब बंदे कुछ ज़्यादा ही ओपन में तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं साइड में रोक ली, क्योंकि यहाँ से मैं बंदों को इजीली स्पॉट कर सकता था। और इतनी देर में एक गाड़ी और आ जाती है सामने। अब यहाँ पे वो बंदे कैसे नॉक हो गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पिंग इस समय बहुत ज़्यादा हाई चल रही थी और मेरा किल भी कंफर्म हो जाता है, लेकिन इतनी देर में एक बंदा और दिखता है। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसे फिनिश कर ही दिया। अब मुझे लगता है ये बंदा फिनिश हुआ है, तो सारे बंदे डेड हो गए, इसलिए गाड़ी लेकर अब जाकर करेंगे लूट आराम से, क्योंकि लूट की अब थोड़ी बहुत कमी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे नंबर 3 को पता नहीं क्या होता है, वो मेरी गाड़ी फोड़ने में लग जाता है। अब जैसे लूट करने आगे जाते हैं कि सामने वहाँ पे एक बंदा और लेटा होता है, जो कि अपनी पोजीशन रिवील कर देता है बॉट के चक्कर में।
और कसम से अगर मैं एक गेम प्ले नहीं रिकॉर्ड कर रहा होता तो नंबर 3 की पेटी मैं ही बना देता यहाँ पर। अब मैं जैसी बॉट को नॉक करता हूँ बंदा भी मुझे दिख जाता है, लेकिन पिंग इतना हाई था मैं उस पर डायरेक्ट पुश बिल्कुल नहीं करने वाला। पर इतनी देर में वो मेरी तरफ पुश कर देता है। अब मैं पहले फायर स्टार्ट कर देता हूँ, उसकी वजह से मैं उसे नॉक कर देता हूँ। अब ये बंदा नॉक हुआ था तो लगे हाथ तो मैंने ESP फेंक दी, क्या पता यहाँ पर और कोई बंदा भी लेटा हो। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं होता और आराम से लूट करेंगे। लेकिन बीच में मेरी गेम एक बार बंद हो जाती है और जितनी देर में मैं ओपन करता हूँ उतनी देर में ये बंदे मुझे छोड़ के चले जाते हैं और जोन भी आ चुकी होती है। वो तो सही है कि लास्ट का जोन नहीं था, वरना मेरी पेटी जोन के बाहर ही बन जाती। अब गाड़ी लेके हम जैसे जोन में पहुँचते हैं नंबर 3 को पता नहीं क्या हो जाता है। बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसे बोलता हूँ हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, मैं बॉट हूँ, मेरे को खेलना वेलना नहीं आता। और यहाँ से चुपचाप गाड़ी लेके मैं निकल जाता हूँ उसके पास और इसको भी बिठाता हूँ, क्योंकि मैं गेम पहले बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता था अपना। और इतनी देर में हमारे पास में एक फ्लेयर गन चल चुकी थी और मैंने कहा अब तो ये और बढ़िया होगा, क्योंकि हमें बंदे ढूंढने के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस गेम में गेम भी इतनी लैग हो रही थी, फ़ोन इतना हीट हो रहा था मेरा कि पूछो मत। ड्राइविंग तो मैं कर ही नहीं पा रहा था और ये बंदे मुझसे ही ड्राइविंग करवाए जा रहे थे। अब जैसे तैसे मैं अपनी गाड़ी पहुंचा देता हूँ फ्लेयर के पास। और वो फ्लेयर वाले बंदे इतने खतरनाक होते हैं कि पूछो मत। उनके पास इतने सारे थ्रोएबल्स होते हैं कि वो अंधाधुन हमारे ऊपर थ्रोएबल बरसाने लगते हैं। अब मैं जैसे इधर आता हूँ इतनी देर में मेरे टीम वाले गाड़ी लेके निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं जैसे बंदे सामने से फायर करते हैं। और लगा तो मैं भी एक ESP फेंक देता हूँ ताकि बंदों की पोजीशन मुझे भी पता चल जाए। अब सामने से भी अंधाधुन नेट आ रहे थे और यहाँ से मेरा कोई एंगल बन नहीं रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा लेफ्ट से जाके एक आध नेट फेंक दूंगा। लेकिन सामने एक बंदा क्या ही कैंप करके बैठा होता है, वो तो मुझे सही टाइम पे दिख जाता है और मैं बच जाता हूँ उसके नेट से। अब एक बंदा राइट वाली विंडो पे होता, लेकिन यहाँ से कोई परफेक्ट एंगल नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने एक रैंडम ग्रेनेड फेंक दिया और वो बंदा हो जाता है इससे नॉक। और इसके लिए एक लाइक तुम कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब इतनी देर में मैंने उन बंदों की तरफ कर दिया थोड़ा पुश। अब फटाफट ऊपर आता हूँ और एक मॉली और फेंक देता हूँ, क्या पता कोई उसे रिवाइव दे रहा हो तो वो भी नॉक हो जाए। अब बारी थी पुश की, लेकिन मेरा किल कंफर्म हो चुका था और आखिरी बंदा हमें स्पॉट नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फटाफट एक ESP फेंकी। और आखिरी बंदे की पोजीशन हमें जैसी पता चली मैं तो इसलिए पहले रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन इतनी देर में नंबर 3 जाके उसे फिनिश कर देता। अब बारी थी ड्रॉप लूटने के लिए, फटाफट भाग के जाएंगे ड्रॉप लूटेंगे और यहाँ से मिल जाती है M249। ओम इसलिए नहीं उठाता क्योंकि तुम्हें पता है पिंग ख़राब चल रहे हैं, खाली पीली में शॉट कनेक्ट नहीं होंगे, फ़ायदा क्या। अब यहाँ से हम गाड़ी लेकर निकल जाते बंदों की तरफ। काफ़ी देर गाड़ी इधर उधर घुमाने के बाद हमें कोई नहीं दिखता, इसलिए हम ड्रॉप पे आ जाते हैं, लेकिन ड्रॉप पे भी कोई नहीं होता। अब मुझे लगता है सामने वाले घरों में कोई होगा, सामने वाले घर में तो कोई नहीं होता, लेकिन राइट वाले घर में एक गाड़ी हमें दिख जाती है। और यहाँ से बंदों का साउंड भी मुझे आ गया था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी कवर में ले जाकर रोक दी। और इतनी देर में सामने से एक बंदा हमारी तरफ कर देता है पुश, जिसे हम इजीली नॉक कर देते हैं। अब जो उसका टीममेट होता है वो गाड़ी लेके भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो कैसे ही मर जाता है मुझसे मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट यहाँ पे मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। अब इसके बाद जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे थे, तो मैंने सोचा 3v3 की फाइट है, हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन काफ़ी देर गाड़ी वाड़ी घुमाने का, जितनी देर में एक बंदा और मर जाता है। अब बची थी 3 vs 2 की फाइट। जोन पूरी ओपन थी और हमें कोई भी बंदा कहीं नहीं दिख रहा था और कोई कहीं भी लेटा हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा अब थकार के एक जगह गाड़ी हमें रोक देनी चाहिए और बंदों का वेट करना चाहिए कब कोई स्पॉट हो। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे गाड़ी रोकता हूँ इतनी देर में वो बंदे अपनी पोजीशन रिवील कर देते हैं और मेरा एक टीममेट भी नॉक कर देते हैं। अब इतनी देर में नंबर 4 कवर में आता है कि उसको लगे हाँ तो फिनिश भी वो कर चुके थे। अब एक बंदा मुझे स्पॉट हो चुका था राइट साइड में और वो भी कुछ ज़्यादा ही ओपन में आ जाता है। जिसे मैं नॉक कर देता हूँ और तुरंत उसे फिनिश भी कर देता हूँ। अब ये 2 vs 1 की फाइट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा AWM अब उठा लेनी चाहिए हमें।
अब जैसे ही ऑम उठाता हूँ इतनी देर में बंदा भी मुझे स्पॉट हो चुका था, लेकिन ग्लिच की वजह से गोलियां उसको कनेक्ट नहीं होती और काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद मैं सोचता हूँ इसके ऊपर डायरेक्ट पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जोन बन चुकी थी और जोन के बाहर मेरे को बिल्कुल नहीं मरना था। इसलिए फटाफट गाड़ी लेंगे और उसकी तरफ डायरेक्ट पुश कर देंगे, इससे पहले कि नंबर 3 उसे मार दे। अब बंदा मेरे को स्पॉटेड था कि वो सामने लेटा हुआ है और इसी के साथ हो जाता है हमारा चिकन डिनर। आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।